देखते हैं अगला प्रश्न। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करना है। और √3 का मान दिया हुआ है 1.732। प्रश्न में दी गई भाषा पर हम एक चित्र बनाते हैं। माना ये AB हमारे पास में एक वृक्ष है जो इन तेज हवा जो 37 तल BC पर स्थित है। तेज हवा के कारण माना कि यह बिंदु D से टूट जाता है और ये टूटा भाग AD ये जमीन पर नीचे की ओर लटकता है। प्रश्न में दिया हुआ है और 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात बिंदु C पर बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। वृक्ष का शिखर ये D, वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का शिखर A था जो टूटने के बाद बिंदु C पर आ गया, तो यह शिखर उस जड़ के साथ 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात BC बराबर 10 मीटर। तो यह कह रहा है टूटने से पहले उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं कि यह जो दूरी है वो माना कि ऊंचाई है h1 मीटर है और ये जो ऊंचाई है AD वो माना कि h2 मीटर है। तो टूटने से पूर्व पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी आपके h1 प्लस h2 मीटर। सर्वप्रथम अपन इस प्रश्न में जो भाषा है उस पर आधारित हमने जो चित्र बनाया है चित्र की थ्योरी लिखते हैं। तो लिखेंगे माना टूटने से पूर्व, माना टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई। तो हमने लिख दिया टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई कौन सी मानी है AB, लिख दिया AB h1 प्लस h2 मीटर। इसके बाद में 37 दूरी BC बराबर 10 मीटर लिख दिया और उन्नयन कोण थीटा हमने लिख दिया उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज DBC की बात करें तो थीटा 60 है। थीटा के सामने वाली भुजा BD इसका लंब कहलाती है, BC इसका आधार हो गया और ये भुजा जो CD है वो उसका कर्ण हो जाएगा। इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि AD भाग, चूंकि यह भाग बिंदु D से टूटता है और जमीन पर लटकता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी या जितनी ऊंचाई इस AD की है उतनी की उतनी ऊंचाई इस भाग CD की भी हो जाएगी। तो यहां हम एक लाइन और लिख देते हैं AD बराबर किसके हो जाएगा CD के और माना h2 मीटर। अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखें तो त्रिभुज BCD में हमारे को h1 का मान ज्ञात करना है, अर्थात लंब का मान ज्ञात करना है। आधार दिया हुआ है तो लंब और आधार में ये जो सूत्र है लाल रंग का, इस सूत्र को यदि हम देखें तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वह है tan थीटा। तो इसमें लेंगे tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब हमारे पास में हो गया BD और आधार हमारे पास में हो गया BC। अब इसमें रखेंगे थीटा का मान, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री, BD जिसका मान आपको दिया हुआ है h1, तो यहाँ लिख दिया हमने h1 और BC का मान लिख दिया 10। आपको पता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3। त्रिकोणमिति की सारणी से हम लिख देंगे कि tan 60 डिग्री होता है √3। तो tan 60 की जगह मान रख दिया √3 बटा 1 और ये लिख दिया h1/10। क्रॉस गुणा करने पर आपके पास में मान आ गया 10√3 मीटर। अर्थात आपने कैलकुलेट कर दिया कि ये जो दूरी h1 है वो आ जाएगी 10√3। यदि इसे और आगे सरल करना चाहे तो आपको प्रश्न में मान दिया हुआ है कि √3 का मान होता है 1.732। तो यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो आपके पास में आ जाएगा
17.32 मीटर। ये मान हमारे पास में आया H1 का। अब हमारे को ज्ञात करना है पेड़ की कुल ऊंचाई जो है H1 प्लस H2। तो H1 हमने कैलकुलेट कर दिया है, हमारे को कैलकुलेट करना है H2। और H2 ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण और ये है हमारे पास आधार। तो कर्ण और आधार में संबंध बताता है आधार बटे कर्ण, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगता है cos थीटा। तो लिखिए पुनः लिख दिया पुनः त्रिभुज BCD में cos थीटा। तो cos थीटा होगा आधार बटे कर्ण। तो यहां से आधार आ जाएगा हमारे पास BC और कर्ण आ जाएगा CD। तो लिख दिया BC बटे CD। थीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60। BC का मान तो यहां से देखोगे ये BC का जो मान है वो है हमारे पास 10 मीटर बटे CD। CD की जो ये लंबाई है वो माना कि कितनी है H2 मीटर। अब आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री की सारणी से तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। आपको थीटा की टेबल से मिल जाएगा। तो जहां cos है वहां रखा मैंने 1/2 और ये लिख दिया 10/H2। वज्र गुणा करने पर आपके पास में H2 का मान आ गया 10 गुणा 2 अर्थात H2 निकल कर आ गया 20 मीटर। हमें ज्ञात करनी है क्या टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई। तो मैं यहां लिख देता हूं टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई। तो हमारे को पता है कि टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई है वो है H1 प्लस H2। और हमारे पास में H1 और H2 के जो मान दिए हैं, H1 का मान आया हमारे पास में 17.32 और H2 का मान आया 20। इन दोनों को यदि जोड़ दे तो आ जाएगा 37.32 मीटर। यह आपकी उस पेड़ की आंधी के कारण टूटने से पूर्व ऊंचाई अर्थात ये पूरी ऊंचाई AB आ गई। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाना है।